हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो जो कैंडल वैक्स रीडिंग है आज मैं करने वाली हूँ। और इस रीडिंग का टॉपिक जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर रहेगा। तो ऑल अबाउट थर्ड पार्टी, जो भी कुछ मुझे यहाँ दिखाई देगा मैं उसको यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें हैं सभी कुछ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जो भी हैं वो क्यों हैं, क्या है, कब आए, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, या फिर वो कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि मुझे गाइड करें वो और बताएं कि क्या होगा, क्या है ऑल अबाउट थर्ड पार्टी। जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये लग रहा है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपको भी जानते हैं। ठीक है, और आपको और आपके पर्सन को हम अलग करने की कोशिश में हैं हमेशा से। शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही वो चाहते थे कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाए और अपनी जगह बनाने की कोशिश उन्होंने की है। इसके लिए उन्होंने कुछ भी किया है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी चीज़ें उन्होंने अपनाने की कोशिश की है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और कोशिश की है कि आपको उनसे दूर करके खुद नज़दीकियाँ बना सकें, क्योंकि यहाँ 2 ड्रॉप्स अलग थे, फिर वो क्लोज आ गए हैं। ठीक है, तो ये कोशिश थी उस थर्ड पार्टी की हमेशा से कि आपको दूर करके खुद आपके पर्सन के नज़दीक जा सकें। उनका यही एक रोल था। आप अपने पर्सन के बगैर अधूरा फील करते रहे, बहुत टूटा हुआ फील करते रहे, कंप्लीटनेस नहीं रही आपकी उस जो भी पर्सन थे आपके, उनकी बगैर आप उनसे कनेक्ट होने की बहुत कोशिश करते हैं अपनी जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ उसको दूर करने की, उनसे समझने की, समझाने की बहुत कोशिश आपने की है। आपने कई बार कोशिश की है और उन्होंने हर बार आपको निराश किया है, पूरी तरीके से आपकी बातों को नहीं सुना है, बट आप बार बार रीयूनियन करना चाहते हैं। जब भी आप रीयूनियन करने की कोशिश करते हैं तो ये थर्ड पर्सन जो है वो आपके पर्सन से नाराज़ हो जाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं। और ये सॉरी ये थर्ड पर्सन को बनाने की वजह से आपको हर्ट करने से नहीं चूकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ मुझे लग रहा है कुछ ब्लैक मैजिक भी करा है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक जैसा मुझे बहुत साफ नज़र आ रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ है यहाँ पर। कुछ तो है, बहुत नेगेटिविटी आ गई है आपकी रिलेशनशिप में, आप दोनों की रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, काफ़ी समय गुजर गया है, आप स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने दिल को किसी और जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और आप समय का वेट कर रहे हो कि ये टाइम जो है गुजर जाए तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे। आपने बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को बचाए रखने की, इस पर काम करने की कोशिश की है। आप बार बार उस पर्सन को भूल नहीं पाते, आप बार बार उस पर्सन को याद करते हो, ऐसा दिख रहा है। आप भले ही मूव ऑन कर चुके हो, फिर भी आपके दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है, क्योंकि कुछ पर्सन यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये जो पुरानी चीज़ें हैं वो भुलाई नहीं भूलती हैं। ठीक है, आप फिर से इनको मौका देना चाहते हैं, आज भी आप इनको मौका देना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी जो है वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रही हैं और आपको इनसे दूर करने की बहुत 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 ज़बरदस्त कोशिश में रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपको दूर करने के लिए आपके बारे में बहुत नेगेटिविटी अपनाई है इसने, कि ये थर्ड पार्टी जो भी है उन्होंने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी है आपके लिए उनके मन में। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है और एक के बाद एक चालें चल रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके विरुद्ध खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ये थर्ड पर्सन जो भी है। और यहाँ मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, एक के बाद एक कोशिशें की हैं आपने, बहुत सारी एफ़र्ट्स लगाए हैं। आपको इन्होंने कई बार मतलब दूर रहने की कोशिश की है, पर आपने तब भी अपने रिलेशनशिप को
टाइम देने की कोशिश की, आपने अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ किया। इवन आपने, कुछ लोगों ने तो यहाँ पर उस थर्ड पर्सन को भी एक्सेप्ट करने की बात कही कि मैं उस थर्ड पर्सन को भी एक्सेप्ट कर लूँगी। ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के साथ है। शायद यहाँ पे कुछ मैरिड लोग हैं, शायद ये उनके साथ है, क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। ऐसा दिख रहा है आपके साथ में आपकी फैमिली, आपके बच्चे जुड़े हैं, और आप उसकी वजह से ये इस तक के लिए रेडी थे कि आप मुझे मतलब छोड़े नहीं, मैं आपका एक्सेप्ट कर लेती हूँ आपका, या आपको उनके साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा भी मतलब दिया है आपने वो सब चीज़ें। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कई लोग यहाँ पर जो मैरिड हैं उनके बच्चे हैं, और वो अपने उन बच्चों के साथ में अलग तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि उनको उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले, उनकी इज्जत को बचाए रखने की कोशिश वो करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन के साथ में बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, उनके साथ में उनको बहुत मौके दिए आपने उनको, उनकी गलतियाँ माफ़ की, उनकी बातों को आपने निगलेक्ट किया। अगर उन्होंने आपके सामने उनकी कोई गलती आ भी गई तो भी आपने उस चीज़ को जाने दिया। कई बार, एक दो बार आप टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं, ऐसा दिख रहा है बुरी तरीके से। आपने सोचा कि आपको ये मना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके पर्सन ने आपको मनाने की ज़हमत नहीं उठाई, उल्टा आप ही अपना खुद ही ठीक होकर आप उनसे बात करने के लिए वापस से आते रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने पुरज़ोर कोशिशें की हैं हमेशा से। थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत खटास आई है। थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो तोड़ देना चाहते हैं। वो एक्चुअली थर्ड पर्सन ने आपके जो भी एफ़र्ट्स आपने लगाए हैं उस सभी एफ़र्ट्स को वो ख़त्म करने की कोशिश की है, वो चेन ब्रेक करने की कोशिश की। आपने कोशिश की समझाइश करने की, तो वो समझाइश नहीं होने दी, उन्होंने उसमें नेगेटिविटी डालने की कोशिश की, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और एक के बाद एक, मतलब उनकी कोशिश थी कि वो आपके पर्सन को दूर कर दे नेगेटिविटी के उससे। और ऐसा भी हुआ है कि वो आपके पर्सन को आपसे दूर ले गए, लेकिन आपको लगा शायद वो आपकी बातें सुन रहे हैं, आप उनको मैसेजेस वगैरह करते थे, कॉल वगैरह करते थे, लेकिन आपके पर्सन वो मैसेज कॉल नहीं देते थे, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो आपके मैसेजेस को उन तक पहुंचने ही नहीं देते थे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और उसको कहीं दूर ही ले गए। आपकी कई बातें, आपने बहुत मैसेज किया, आपने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर इस पर्सन ने आपको उन तक पहुंचने नहीं दिया। आपकी सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आपको ये बात मालूम चली तब आपने हार नहीं मानी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपने उस थर्ड पर्सन के सामने हार नहीं मानी है, कभी भी घुटने नहीं टेके, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन को सही से नॉलेज नहीं है, आपके और उनके बीच में गलतफहमियां हैं, उसको मिटाना आपको ज़रूरी समझ में आता है। आपको लगता है भले वो मुझसे दूर चला जाए, पर जो हमारे बीच में गलतफहमियां हैं वो दूर होनी चाहिए, वो हमारे बीच में एक बात होना चाहिए, एक बार बात होना चाहिए। आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हो इस पर्सन के साथ, ऐसा लग रहा है। ये थर्ड पर्सन जो है वो बहुत नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं, या फिर इन्होंने मतलब नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी समझो आप, बहुत नेगेटिविटी फैलाई हुई है आपके लिए, और आपके मन में उसके लिए उतना नेगेटिव कुछ नहीं, क्योंकि आप शायद ये सब चीज़ों में जानते ही नहीं है कि कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। आज तक मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन का नाम यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ, जो अभी तक यहाँ दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का नाम या तो टी से शुरू है, जे से शुरू है, आई से शुरू है, ओके, सी से शुरू है आपके पर्सन का नाम, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन का नाम के से शुरू है यहाँ पर, कुछ के पर्सन का नाम ओ से शुरू है, जे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ओ ये भी दिख रहा है मुझे, पी है यहाँ पर, पी से शुरू है आपके पर्सन का नाम यहाँ पर, ऐसा भी लग रहा है मुझे। कुछ और अभी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से कब जाएंगे? एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि ये जो थर्ड पर्सन है, क्या ये
इनकी लाइफ से चले जाएंगे, थर्ड पर्सन जो हैं आप इनकी पर्सन की लाइफ से जाएंगे क्या? कुछ टाइम कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी क्या इन लोगों की लाइफ में कि ये पर्सन चला जाए? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है उस पर हावी है, आपके पर्सन पे हावी है। आप कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन ये पर्सन एकदम ना हेलीकॉप्टर की तरह बिल्कुल पीछे रहता है। कहाँ क्या एफर्ट का डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब पूरे पूरे टाइम ना पीछे ही पड़ा रहता है। और आप इस चीज़ को देखकर दूर रहते हो, आप तक पहुँच नहीं पाते। पर ऐसा लग रहा है आपको कोई हेल्प मिलने वाली है, आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है जिससे कि आप इस पर्सन को कुछ सबक सिखा सको दूर से। ये भी समझ लीजिए, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, आपको कुछ ऐसी हेल्प मिलेगी कि जो आपके एफर्ट्स को किसी थर्ड पर्सन मतलब कोई और इंसान आपको हेल्प करेगा। कुछ और ऐसी चीज़ आएगी जिससे कि आप अपनी बातें उस पर्सन तक पहुंचा सकोगे। ऐसा लग रहा है कुछ और होगा जिससे कि, और आप दूर से उस चीज़ को देखोगे कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, कोई और आपकी हेल्प करेगा इसमें। हो सकता है आप किसी और को इसमें बनाओ कि वो आपकी हेल्प करे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, और वो आपकी दिल की बात, आपके दिल की बात, आपके मन की बात आपके पर्सन तक पहुंचाएंगे ज़रूर, ताकि क्योंकि आपके मन में एक है कि मैं इस पर्सन से बात करूं, एक बार मैं इसको अपनी दिल की बात बताऊं, भड़ास निकालूं, अपने मन की बात कहूं कि कैसे ये पर्सन मेरी चीज़ों को भूल गया, कैसे ये पर्सन मेरी चीज़ों को इग्नोर कर सकता है। और यहाँ देखो ऐसा होगा कि जब आपके पर्सन एक बार आप तक के पास एक बार ये बात पहुँचेगी ना, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप एक चेन बना लोगे, आप अपने दिल की सारी बातें इनसे कह दोगे और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ओ माय गॉड, जस्सी बहुत ज़्यादा आप अपनी दिल की बात इनसे कह दोगे, ओवर पावर कर दोगे आप इनको, एक बार ये पकड़ में आए तब, ऐसा दिख रहा है। और ओवर पावर करने से यहाँ पर ये पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से भर जाएंगे। इसलिए भर जाएंगे क्योंकि इन्होंने गलती की है, और गलती तो की है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका और इनकी थर्ड पार्टी के बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बना है कहीं ना कहीं। मुझे ऑर्गन्स भी दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की आप और थर्ड पर्सन के बीच में रिलेशनशिप भी बन चुका है। ठीक है, और वो काफ़ी उसने घेर लिया है, हर तरीके से घेर लिया है कि वो कहीं से भी कहीं तक अपने दिमाग से काम नहीं कर पा रहा है। आपका पर्सन जो है ना, वो दिमाग से कोई काम नहीं कर पा रहा है, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, उसके दिमाग पर वो हावी हो गया है। उसने ब्लैक मैजिक कराया है, डेफिनेटली इसने ब्लैक मैजिक कराया है आपके पर्सन के ऊपर कि वो कुछ सोच ना सके, कुछ समझ ना सके, ऐसा दिख रहा है। और एक धुंध छाई हुई है, एक बहुत ज़्यादा गहरी धुंध छाई हुई है आपके पर्सन के दिमाग में कि वो कुछ नहीं सोच पाते हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पाते, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़ लग रही है। ये पर्सन जो है आपकी बातों को सुन के, जब आपके पर्सन जो है आपके दिल की बात जब तक उन पर पहुँचेगी तो वो समझ जाएंगे कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे, लेकिन देर हो चुकी है। शायद उन्हें ऐसा लगेगा, उन्हें लगेगा कि बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, फिर ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। ये भी देखो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको आपसे कनेक्ट नहीं होने दिया जाएगा। आपसे कनेक्शन बनाने के लिए आपसे वो बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो चाहेगी नहीं कि आपसे वो कनेक्ट हो पाए, और वो आप उस पर्सन को कहीं और ही धकेलना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपसे दूर हो जाए ये पर्सन कैसे भी करके। जैसे ही उन्हें भनक मिल जाएगी तो वो इसको दूर कर देंगे, जहाँ तक है। और ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे कि इसका दिमाग बहुत चलता है, इसका दिमाग बहुत चलता है। लेकिन आपके पर्सन को जब एक बार बात लगेगा तो उनको वो आपसे मिलने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो कितना ही एफर्ट लगा ले, लेकिन ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ भागेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपकी तरफ भागेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और आपसे शायद आपसे कहेंगे कि हम लोग फिर से शुरुआत करें, स्टार्टिंग करें। कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं, वो डिपेंड करता है, बट वो चाहेंगे कि आप उनके साथ में एक नई शुरुआत करो, एक नई पहल करो, एक नई
ताकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। उन्हें ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उनको पेनफुल सिचुएशन है उनकी। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की आँखें बहुत खूबसूरत हैं, जो थर्ड पार्टी है, या तो ये या फिर आपके पर्सन की आँखें बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा कुछ है। आपकी आंखों की तारीफ़ करते हैं क्या, ऐसा मुझे लगता है। या तो वो आपकी आंखें हैं या थर्ड पार्टी, मतलब किसी की तो आंखों के बारे में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आईज़ बहुत खूबसूरत हैं किसी की, ठीक है। और नज़र लगी है आपके रिश्ते को, नज़र लगी है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं आपके पास, रिकनेक्ट होना चाहेंगे, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में, ऐसा दिख रहा है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलती का अपना एहसास हो गया है, और ये पर्सन जो हैं वापस से आपसे जुड़ना चाहेंगे, वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आपके बारे में उनको लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन का नाम एस से भी शुरू हो सकता है, वी से भी शुरू हो सकता है, यहाँ पर मुझे यू भी दिख रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि आपके पर्सन जब एक बार इस रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने के बारे में सोचेंगे तो वो आप मना करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरीके से घेर लेंगे। वो चाहेंगे कि नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा, ऐसा लग रहा है। वो आपके आगे ना बहुत आंसू बहाने वाले हैं, बहुत रोने वाले हैं, आपको पिघलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। अपनी गलतियों को मानेंगे और आपको पिघलाने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ऐसा दिख रहा है। एक बार आपसे अगर इन्होंने कनेक्शन बना लिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है इसका, ये ज़रा सा अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा वो है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ग्रोथ होगी आप दोनों की, यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है पैशनेट है वो पर्सन, आपके लिए पैशनेट हो जाएंगी फिर, ठीक है, पैशनेट हो जाएंगे यहाँ पर। मुझे लग रहा है यहाँ पर करीब करीब ये सारी प्रोसेस उनमें 10 महीने के करीब में लग जाएंगे, 10 मंथ्स, या तो 10 मंथ्स लग जाएंगे, या फिर करीब मंथ ऑफ अक्टूबर जो होता है ना, अक्टूबर 10 मंथ होता है, 10वां महीना होता है, तो कहीं ना कहीं 10वें महीने में ये चीज़ें जाकर इम्प्लीमेंट होंगी, ये चीज़ें जाकर घटित होंगी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ दिल पिघल जाएगा आपके पर्सन का, उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। तो ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं 10 महीने बाद, या फिर 10th मंथ में, अक्टूबर में, ये सब हो सकता है। उनको गलती का एहसास होगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे वापस से, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये सब कुछ चीज़ें दिख रही है, और ठीक है, यही सब कुछ दिख रहा है फ़िलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मुझे यही दिख रहा है। आप तक ज़रूर कनेक्ट होंगे ये, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। अभी तक की जो रीडिंग जो है वो यही है, और आई होप ये आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर कनेक्ट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।